यस। तो ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो बहुत ही बोरिंग होने वाला है, ठीक है, लेकिन वी विल ट्राई एंड इंटरैक्ट, और हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे आपस में और इसको प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो दिस विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ ऑल टाइम। कुमकुम, व्हाई यू हैव शट योर वीडियो? ओपन योर वीडियो। ओके, तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग इंटरैक्टिव हो जाएंगे, माने एक दूसरे से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे चलने की पुराने जमाने में, ठीक है। हम लोग के पास एक टाइम मशीन है, आज हम तुमको टाइम मशीन में पुराने जमाने में लेके जाएंगे, ठीक है। और हम लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग 1947 के वक्त में होते, ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली होती, और हम लोग शायद मिनिस्टर होते और हम लोग को इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता, ठीक है, तब क्या सिचुएशन होती। आदित्य एक लड़का है, कुमकुम एक है, हम एक हैं, हम लोग सबकी सोच अलग है, हम लोग सबके माने थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। हम लोग को मिलकर अगर कोई लॉ बनाना होता तो हम लोग क्या से कैसे दिमाग काम करता, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे कि हम लोग भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है, ठीक है, माने वी विल अज्यूम कि हम लोग भी उस जमाने में मंत्री थे, हो भी सकते हैं यार, बड़ी बात थोड़ी हो सकता है डेथ के बाद, लाइक अगर टूट पैदा हो सकता तो हम भी हो सकता है, क्या बात, री इनकारनेशन, ठीक है, Reincarnation. कमिंग बैक टू लाइफ, ठीक है ना। तो अगर वो हो सकता तो हम भी हो सकते, तो अपन अपन ऐसा सोचते हैं, बिलीव करेंगे कि वो लोग जो है, हम लोग वहां बैठे थे, और जब हम वहां बैठे थे तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। अगर हम उस टाइम सोचेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, और हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया, क्यों किया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम खुद ही आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, ठीक है। तो एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू शेयर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, आदित्य कैन यू सी? यस सर। आदित्य दुखी मत हो, तुमको मंत्री बनाया भाई, तो दुखी होने का क्या बात, बैंड बाजा निकाला भाई, जरसन वसन बना, तुम बिना चुने मंत्री हो। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution is, why is constitution necessary? Constitution is necessary because of the following reason. ये मेन अपने फंडा है। It is an important law of the land. Law of the land का मतलब ये हो गया हमारा देश इसी लॉ के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये जो लॉ बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हिसाब से ही हमारा देश चलेगा। तो बहुत सारे लड़के के दिमाग में आ रहा होगा, हमने तो अपने पापा का लॉ नहीं माना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काहे लॉ मान लेंगे भाई, तुम कौन हो? हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, तुम लोग गुस्सा कर रहे हो, कोई बात, कोई बात, लेकिन ये लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। क्यों माना, इसका भी आंसर हम लोग देंगे कि हमने क्यों माना, क्यों माना, है ना। तुम्हारे बोलने से मान लेंगे इंडिया तुम्हारा है, इंडिया तो हम सबका है, नहीं मानेंगे जाओ, है ना। जैसे बोलता है ना, ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऐसा कर नहीं सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी बोले मयंक सर बोला डिस्ट्रॉय कर दी, हट, मैं बोल रहा हूँ अपना समझो मत, तुम्हारी बोलते हैं पर है नहीं, ठीक है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड, नंबर वन। नंबर टू, इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट। सिटीजन और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कालू भाई इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। पहली बात तो ये समझो, गवर्नमेंट राजा नहीं है, मोनार्क नहीं है, Right, sir. है ना। वो हमारे लिए काम करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसका Correct, मतलब sir. ये है Abraham कि Lincoln. हाँ ऑब्वियसली, तो इसका मतलब हमको सरकार से डरने का कोई जरूरत नहीं है, उल्टा सरकार को हमसे डरना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और मैं इस चैप्टर में बहुत वोकल होऊंगा, और ये चैप्टर मेरे बहुत दिल के करीब है, और मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर बच्चा इस बात को समझे, और अगर हम लोग समझ गए तो हम लोग एक रेवोल्यूशन लाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो आप बात को समझो, सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमारे लिए काम करती है, तो हमको सरकार से डरने का नहीं है, ठीक है। और जो सरकार में लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनका मन है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, क्या समझे। उनने बोला कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कर लो, हमने कब मना करी, कर लो सेवा, है ना।
तुम्हारा मन है ना सेवा करने का, करो। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जिंदगी भर सेवा ही करोगे। अरे 5 साल कर ली ना, 10 साल कर ली, बस अब छोड़ दो ना। कितनी सेवा करोगे, दूसरे को मौका दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेवा तो ऐसा हो गया है जैसे कि हम सारी जिंदगी सेवा करेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। तो आपने, आपको बहुत मतलब, सपोज कर लो आदित्य का मन कर रहा है कि मुझे 5 साल लोगों की सेवा करनी है, करो, अच्छी बात है, देश की सेवा करनी चाहिए। तो फिर अगले 5 साल क्यों करनी, कर लिया ना 5 साल, कि जिंदगी भर तुम्हारा ये कोई कैरियर बना लिया तुमने अपना सेवा करने में, कोई सेवा अरे भाई हो गया सेवा, 5 साल 10 साल 15 कितने साल से, समझ में आ रही बात को। ये बात हमारे पब्लिक को समझना जरूरी है। इसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग पॉलिटिकल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पॉलिटिक्स में, हमको जिनकी जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, उनको नॉलेज है। हर आदमी सरकार नहीं चला सकता, ये फैक्ट बात, ठीक है, क्योंकि सरकार चलाने के भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जो हर इंसान को नहीं पता, ठीक है। तो आदित्य दुबे, आपका वीडियो क्यों ऑफ हो गया? ये तुम लोग बीच में वीडियो और ऑडियो क्यों ऑफ कर रहे हैं? सर की बात अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ? नो सर। तो नहीं, नो सर अच्छी नहीं लग रही, बंद कर दें? नो। तो हाँ, बीच में वीडियो ऑफ ऑडियो ऑफ, तुम कहाँ चली गई थी हमको छोड़ के, आदित्य के हवाले करके? हाँ, कैन यू हियर मी? चलो उसका वीडियो आ जाएगा, ऑडियो आ जाएगा। Now, it lays down the principles and guidelines which are required for people belonging to different ethnic and religious groups to live in harmony. ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम सोचो, हम लोग परिवार में 4 आदमी चुपचाप से अच्छे से रह नहीं सकते, है ना? बिग बॉस देखते हो ना, बिग बॉस क्या मार काट होती है, पिटाई, ये फेंक वो फेंक, उसको उठा उसको पटा, जिसको गाली उसको पता नहीं। तो ये 10-12 आदमी जो अपने आप को सेलिब्रिटीज बोलते हैं, एजुकेटेड पीपल बोलते हैं, इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं, ये लोग तो भैया 2 महीना संघ में रह नहीं पाते। तुम सोचो पूरी देश को हम संघ में रख लेंगे। तो देखो, माने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया है कि सब देश के लोग बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, हर अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग, सबको संघ में रखना है। मंत्री जी, आदित्य दुबे जी, कैसे बनाएंगे Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन? सबको कैसे जोड़ेंगे आप? समझ रहे हो बात को? तो जब आदमी लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया होगा तो पहले तो लोगों में आपस में लड़ाई चालू हो गया होगा। वो बोला होगा नहीं राइट, बोला नहीं नहीं राइट नहीं लेफ्ट, बोला भाई लेफ्ट नहीं राइट, तो एक जन बोला नहीं नॉर्थ, बोला नहीं नॉर्थ नहीं भाई साउथ, बोला नहीं नहीं सेंट्रल। इसी में झमेला आपस में चालू, वो बोला मैं होशियार, बोला नहीं मैं होशियार। समझ रहे हो बात को? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आसान काम नहीं था, नंबर 1, क्योंकि सब इगोइस्टिक लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, हाँ समझदार जरूर है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग ऐसे हैं जिसे आपस में निपटती, है ना? क्योंकि सब महान है, सब लेजेंड है अपने आप में। B.R. अम्बेडकर साहब जी लेजेंड है, ठीक है, उनकी नहीं पट रही महात्मा गांधी से, उनकी नहीं पट रही कांग्रेस से। क्यों नहीं पट रही? क्योंकि आइडियलिस्टिक जो उनके आइडियाज है, इनके आइडियाज में कन्फ्रंटेशन हो ही सकता है। 2 बड़े लोग हैं, दोनों लेजेंड है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आत्मा एक है उनकी, उनका मेंटल उनका ये है देश की भलाई। वो भी चाहते हैं देश की भलाई, ये भी चाहते हैं देश की भलाई। पर देश की भलाई कैसे होगी, वो कौन से पाथ से होगी, वो कौन से रूट से होगी, वो डिफरेंट हो ही सकता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, तो उनको बैठना है, बैठ के सब बैठेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, तब जाके हम एक रूल बनाएंगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड माने हमारा इंडिया इसी लॉ से चलेगा, ठीक है। मंत्री आएंगे, मंत्री जाएंगे, एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार जाएगी, एक सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, चलता रहेगा, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड चेंज नहीं होगा। आप इस लॉ को चेंज नहीं कर सकते। अब तुम सोचो कितना भयंकर इन्होंने एक बाइंडिंग फोर्स बनाया है जिससे हमारा देश चल रहा है। अब हमारा देश ऑलरेडी 70 ईयर्स तो क्रॉस कर गए हम, ठीक है, अभी भी हमारा देश इतना बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा किया हुआ है अगले ने, है ना? हम लोग को हाथ पकड़, यहाँ पे 7 दिन नहीं चलता, ये 70 साल से ज्यादा चला लिए लोग, तो अच्छा काम तो कर ही रहे अगले, है कि नहीं? तो हम लोग को उनको क्रेडिट देना चाहिए, और हम लोग को भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हर इंडियन, जितना भी इंडियन है वो नतमस्तक है। हमारा कोई भी इंडियन ये नहीं बोलता कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जाएंगे। किसी को लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, है ना? हम कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहे। तो ये हमारे को भी क्रेडिट मिलनी चाहिए, सारे इंडियंस लोग को भी, कि हम लोग भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा आदित्य?
आदित्य तो इमोशनल हो गया, Yes. तो ऐसा लग रहा नहीं भैया अब तो हम पॉलिटिकल कैरियर ही बनाएंगे। समझ आगे बात को? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस चैप्टर को खाली रीड करोगे इसके लिए कि मेरे एग्जाम में आ रहा है, तो शायद आप बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक मंत्री बनाओ, आप ये सोचो कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होता तो मैं क्या करता, बिलीव मी मजा आ जाएगा आपको ये जर्नी में, ठीक है। और आपको ये भी देश भी समझ में आने लगेगा कि हमारा देश जो आज तक चल रहा है और हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो कितने अच्छे से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने हमारे लिए कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके हम लोग को दिया है, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जो पीडीएफ है उसको शेयर करने की। तो हमारा ये चैप्टर चालू हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे चाहिए क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, है ना, क्यों चाहिए, प्रिया क्यों चाहिए? सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से चाहिए क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सब बेसिक रूल्स चाहिए हैं जिससे वो अपने आप एक साथ रह सके। नहीं तो सर ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा और किसी भी चीज पर कब्जा कर लेगा और सब भेदभाव करेगा, तो उससे सर लोगों के पास और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी सर। बहुत अच्छी बात तुमने कही। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग का स्कूल का यूनिफॉर्म। तुमको पता है हम लोग के स्कूल में सब बच्चों के सेम यूनिफॉर्म होते हैं, क्यों? सर डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन इज नॉट द रीजन, और कोई रीजन? So equality. इक्वालिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आदित्य, इक्वालिटी। तुम अमीर घर के बच्चे होगे, कोई थोड़ा सा लेस अमीर घर का बच्चा होगा, कोई मिडिल क्लास होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, लेकिन स्कूल ड्रेस तो सबकी सेम है, वही कलर है, वही यूनिफॉर्म है, तो वही इक्वालिटी लाता है, सबको बराबर कर देता है। स्कूल यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं मेंटली आपको बराबर कर देता है, ठीक है ना। जैसे तुम आदित्य दुबे को पार्टी में देख लो, तुम तो घबरा जाएगा, बोलेगा यार इसके पास तो शाहरुख खान से भी अच्छा ड्रेस है, ये तो ऋतिक रोशन से भी ज्यादा हैंडसम लगता है, ठीक है। लेकिन स्कूल में देखो तो वैसे ही लगता है नॉर्मली, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म सबकी सेम है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक यूनिफॉर्मिटी ला देता है, सबको एक ही ग्राउंड पे खड़ा कर देता है। हम लोग को एक ग्राउंड चाहिए ना जहाँ सब खड़े रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको सब उसी ग्राउंड पे खड़ा कर देता है। यहाँ पर आके कोई राजा का बेटा राजा नहीं, यहाँ हमारे इंडिया में कोई राजा नहीं, हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है, यस सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया उन्होंने सीबीएसई की इस बुक में, आई रियली लाइक द वे दे एक्सप्लेन, एक एक चीज को समझाया। ये बात और है कि लोग थोड़ा टीचर लोग बोर करते थे बच्चों को, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम तो तुमको नेता बनाएंगे, ठीक है, और अभिनेता तो हम ही, तो कोई टेंशन नहीं है, ओके। बट इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। मान लो तुमने एक तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, ठीक है, ओके, बहुत बड़ा एक तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उसमें 100 लोग। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस ग्रुप में क्या क्या है, अब 100 लोग हैं तो 100 अलग 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 टाइप के लोग होंगे। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। इस ग्रुप में जो तुमने बनाया है 100 लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। सबसे पहले दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस। एलिजेंस मतलब हो गया वो लोग अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। 100 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग, सम आर हिंदू, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. कुछ लोग हैं जो किसी भी रिलीजन में नहीं, ठीक है, उनको कोई भी रिलीजन के अलायंस नहीं है, वो माने अभी वो रिलीजन में नहीं, ठीक है। they are all varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from films to books. अब ये लोग जो लोग आपने बनाए हैं, इनके सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं, ये लोग अलग अलग जगह से आए हैं, इनकी हॉबीज अलग हैं, इनकी टेस्ट अलग है, इनको अलग अलग बुक्स, उनको अलग अलग फिल्म्स अच्छी लगती हैं, अलग अलग बुक्स अच्छी लगती हैं। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, सम आर ओल्ड सम यंग, कुछ बूढ़े हैं कुछ जवान हैं। मुझे मालूम है कुछ बच्चे अभी चले गए हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन आई विल कंटिन्यू, क्योंकि ये क्लास को मैं बीच में रोक नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम है। तो इसी के संग दुबे जी एंटर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। Imagine further that member of this groups are likely to have disputes over various aspects of life. अब इन लोग को आप समझो कि इनको बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security, or should it build more parks instead?
Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people. तुम लोग ये करके देख लेना, ठीक है? तुम लोग 5-6 लोगों का ग्रुप बनाना, उस ग्रुप में आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछना, ठीक है? पर कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये पूछ लो कि शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। तुम देखोगे जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन पुट अप किया, 5-6 आदमी अपना अपना ओपिनियन देना चालू कर देंगे, सबका ओपिनियन डिफरेंट आने लगेगा। ओके, नाउ बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कितना भी आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो, कितना भी आप एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हो, लेकिन रहना तो आपको संग में पड़ेगा, क्योंकि हमने इस व्हाट्सएप ग्रुप का रूल ये बनाया है कि एक बार आप एंटर कर गए आप निकल नहीं सकते। तो नाउ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है और अपने आप को यहीं पे सेटल करना है, ठीक है? दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वे, ठीक है? दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो ये क्वेश्चन अब यहां पर ये है कि इस ग्रुप को कैसे हम चलाएं, कैसे ये ग्रुप पीसफुली सबके संग रह सकता है। ओके, तो बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है तो हम लोग इसको आज पार्ट 1 बना देंगे। अभी हम लोग इसको वेट कर दे रहे हैं वीडियो को, और हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या नाम है हम सब मेंबर्स लोग आए और फिर हम लोग इसका पार्ट 2 बनाए। तो आप फॉलो करते रहिएगा, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर हम लोग अपलोड करेंगे और बहुत मजे करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, ओके, स्टॉप शेयर एंड पॉज रिकॉर्ड।